हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी इंग्लिश विद शैम्प। क्या आपको पता है ये कौन है? ये है वेंकटेश्वर रमैया। क्या आपको पता है वेंकटेश्वर रमैया इज अ गुड बॉय? वेंकटेश्वर रमैया एक अच्छा लड़का है। वेंकटेश्वर रमैया रीड्स इन क्लास 10th। वेंकटेश्वर रमैया 10वीं क्लास में पढ़ता है। वेंकटेश्वर रमैया हैज़ अ गिटार। वेंकटेश्वर रमैया के पास एक गिटार भी है। अरे हम पागल हो गए क्या? हम बार बार क्यों कह रहे हैं वेंकटेश्वर रमैया, वेंकटेश्वर रमैया, वेंकटेश्वर रमैया? कुछ ऐसा वर्ड सोचिए जो हम वेंकटेश्वर रमैया के बदले में यूज़ कर सकते हैं। आप सोचिए, आप सोच के बोलिए। वेंकटेश्वर रमैया इज़ अ गुड बॉय। वेंकटेश्वर रमैया एक अच्छा लड़का है। हम क्या कह सकते हैं? वो क्लास 10th में पढ़ता है। He reads in class 10th। So, वेंकटेश्वर रमैया के बदले में हमने जो वर्ड यूज़ किया वो यूज़ किया, ही यूज़ किया। तो जो वर्ड यूज़ किया हमने उसे ही कहेंगे प्रोनाउन। नाउ कम टू द पॉइंट। प्रोनाउन, इस वर्ड से ही हमें पता चलता है प्रोनाउन का मतलब क्या है। प्रोनाउन, प्रो का मतलब फॉर, नाउन का मतलब आप बताइए, हमने नाउन वाली क्लास में पढ़ा था। नाउन का मतलब नेम, वो किसी का भी नाम हो सकता है। इट कैन बी नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस। सो प्रोनाउन, प्रो का मतलब फॉर, नाउन का मतलब नेम। नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, नाउन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे ही हम कहेंगे प्रोनाउन। नाउ कम टू द डेफिनेशन। Pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition of noun. Noun बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने प्रोनाउन को आविष्कार किया, हमने प्रोनाउन को जन्म दिया। अब हम बचपन से रटते आ रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं भाई। बट अब हम बच्चे नहीं हैं। कम टू एडवांस लेवल। Come to some another examples. What is your name? आपका नाम क्या है? क्या, इस वर्ड के लिए हमने यूज़ किया what। आपका नाम क्या है? अगर ये what, क्या वर्ड हम नहीं यूज़ करते तो हमें किसी का नाम लिखना पड़ता। रिया, शिया, रमन, अमन, किसी का भी नाम लिखना पड़ता। तो what, ये वर्ड आया है किसी के नाम के बदले में ही ना, तो what एक प्रोनाउन हुआ। गो टू नेक्स्ट। समवन इज कॉलिंग यू। कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई, कोई का तो कोई नाम भी होगा ना, जैसे कि रमन, अमन, सिया, रिया। कोई तुम्हें बुला रहा है तो समवन अगर हम नहीं लिखते तो हमें उसका नाम लिखना पड़ता। तो किसी नाम के ही बदले में समवन आया है तो समवन भी एक प्रोनाउन है। समवन इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। दिस इज माई कार। ये कार मेरी है। ये, इस वर्ड के बदले में हमने यूज़ किया दिस। अगर हम दिस नहीं लिखते तो हमें कार का नाम लेना पड़ता। तो दिस वर्ड ऑल्सो कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नेम। गो टू नेक्स्ट। एवरीबॉडी इज रीडिंग। हर कोई पढ़ रहा है। अगर हर कोई का नाम भी तो होगा ना, हर किसी का नाम होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनके नाम भी तो होंगे। तो हमने कहा हर कोई, इसके लिए हमने यूज़ किया एवरीबॉडी। अगर हम एवरीबॉडी नहीं यूज़ करते तो हमें उन सब का नाम लेना पड़ता। तो एवरीबॉडी ने तो हमारी मेहनत को कम कर दिया भाई। नाउ कम टू सम रूल्स ऑफ प्रोनाउन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं। पर हम ये क्यों पढ़ते हैं? इन सारे प्रोनाउन को ही क्यों हमने रटा? इनको क्यों इतना स्पेशलिटी दिया? इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया? आप बताइए, हम किसके बारे में बात करेंगे? मैं मेरे बारे में बात करूंगी, या फिर हमारे बारे में बात करूंगी, आपके बारे में बात करूंगी, या फिर उसके बारे में बात करूंगी, या फिर उनके बारे में बात करूंगी? तो हम जो भी तो बात करते हैं वो तो सब इन प्रोनाउंस के बारे में ही बात करते हैं ना। एंड ऑल दीज प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू पर्सन। So these pronouns are called personal pronoun. We know that there are 3 types of persons. जो बोलता है,
जो सुनता है और जिसके बारे में हम बोलते हैं। जो बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। कौन बोलता है? मैं बोलूँगी या फिर मेरे पास अगर कोई खड़ा हो तो हम बोलेंगे। याद रखना, हमेशा आई एंड वी बोलता है। सो आई एंड वी हमेशा फर्स्ट पर्सन। सुनता कौन है? आप सुनोगे या फिर तुम सुनोगे? जो सुनता है यू, उसे हम कहेंगे सेकंड पर्सन। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। हम किसके बारे में बात करेंगे? उसके बारे में या फिर इसके बारे में या फिर उनके बारे में। सो ही, शी, दे, इट, दे आर थर्ड पर्सन। हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे। आइए देखते हैं यह क्या सच है। नाउ गो टू सम एग्जाम्पल्स। मुझे आइसक्रीम पसंद है। आमी आइसक्रीम पछंद करी। As I am from West Bengal, I have also written in Bengali for my Bengali friends. Now let's come. मुझे आइसक्रीम पसंद है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे के लिए हम यूज़ करेंगे मी, तो हमें तो लिखना चाहिए था ना, मी लाइक आइसक्रीम। हमने नहीं लिखा, पर क्यों? हमने क्यों लिखा? आई लाइक आइसक्रीम। हमेशा याद रखना, हम जब भी मैं, मुझे, मेरा कहीं पर भी देखें, उसे ट्रांसलेट मत करना, बस एक प्रोनाउन याद रखना, आई। मैं, मुझे, मेरा, इसके लिए हम आई को याद रखेंगे। हम, हमें, हमारा, इसके लिए हम वी को याद रखेंगे। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इसके लिए हम याद रखेंगे सिर्फ यू को। वो, उसे, उसने, उसका, इसके लिए हम याद रखेंगे ही और शी। वो, उनका, उनको, इसके लिए दे। ये, इसे, इसका, इसके लिए हम याद रखेंगे इट। इन सब प्रोनाउंस को आप कभी जब भी सेंटेंस में देखें तो तब इसका ट्रांसलेशन करने नहीं बैठ जाना। आपको पहले देखना है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। नाउ कम टू द पॉइंट। मुझे आइसक्रीम पसंद है। आप बताइए, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने मुझे का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया आई। मुझे का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई। हमेशा याद रखना, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउंस ऑलवेज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होते हैं। इसीलिए हमने लिखा आई लाइक आइसक्रीम। हमने आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मुझे सब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मुझे पसंद करता है। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो सब्जेक्ट है। अब वो, इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? देखिए, वो का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही और शी। तो हमने लिखा ही। पसंद करता है, लाइक्स, किसको पसंद करता है? मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं मुझे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। कहाँ गया मुझे? मुझे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मुझे का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही लाइक्स मी। क्लियर? नाउ गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने उनको बुलाया। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट क्या है? हमने, ये सब्जेक्ट है ना। अब देखते हैं हमने का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। हमने कहाँ है? हमने यहाँ पर हमने लिखना भूल गए। हमने का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी। बुलाया, वी हैव कॉल्ड। अब बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? किसको बुलाया? उनको बुलाया। तो उनको का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है?
उनको, 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 उसने, उनको। उनको का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव कॉल्ड देम। मैं यहाँ से हट जाती हूँ। यू कैन राइट ऑन योर कॉपी और कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म में। आप बताइए पॉजेसिव इस वर्ड का मतलब क्या है? पॉजेस का मतलब हमारा अधिकार। जैसे कि ये मार्कर पेन मेरा है, आई पॉजेस दिस पेन। ये बोर्ड मेरा है, आई पॉजेस दिस बोर्ड। इस मार्कर पेन के ऊपर मेरा अधिकार है, इस बोर्ड के ऊपर मेरा अधिकार है। तो पॉजेस के मतलब है अधिकार, किसी चीज़ के ऊपर अधिकार। गो टू एग्जाम्पल्स। वो मेरा फ्रेंड है। आप बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो सब्जेक्ट है। तो बताइए वो के लिए, वो तो सब्जेक्ट है, तो वो के लिए हम क्या फॉर्म यूज़ करेंगे? वो कहाँ है? आप ढूंढ लीजिए। वो के लिए हम यूज़ करेंगे दे। तो हमने लिख दिया दे। अब देखिए आई का पॉजेसिव क्या है? माई। तो हम क्या लिखेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। आई बात समझ में? नाउ गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बुक मेरी है। किसका बुक है? मेरी बुक है। ये बुक, दिस बुक इज। अब हम क्या यूज करेंगे? आई का पॉजेसिव फॉर्म माइन। दिस बुक इज माइन। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे हमने माई यूज किया और यहाँ पे हमने माइन क्यों यूज किया भाई? आप देखिए यहाँ पे लिखा है वो मेरा फ्रेंड है। पहले लिखा है मेरा, पहले आया प्रोनाउन, फ्रेंड बाद में आया। और नेक्स्ट सेंटेंस में ये बुक मेरी है, पहले आया बुक, उसके बाद में आया प्रोनाउन। प्रोनाउन जब पहले आएगा तब हम यूज़ करेंगे माई, प्रोनाउन जब बाद में आएगा तब हम यूज़ करेंगे माइन। आई बात समझ में? ना गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये तुम्हारी कॉपी है। ये तुम्हारी कॉपी है। दिस। अब बताइए यहाँ पे तुम्हारी पहले आया, कॉपी बाद में आया, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तुम। तुम के लिए हम क्या सोचते हैं? यू। यू का पॉजेसिव फॉर्म क्या है? योर। हम योर्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पहले आया है। अगर कॉपी पहले आता तो हम लिखते दिस कॉपी इज योर्स। तुम्हारी पहले आया है इसीलिए हम लिखेंगे योर। दिस इज योर कॉपी। Remember the possessive forms of this subjective pronoun. I का possessive my, mine. We का possessive our, ours. You का possessive your, yours. He और she का possessive his, her. They का possessive their, theirs. It का possessive its. I hope that you have enjoyed this class very much. Except personal pronoun, there are so many pronouns and we will discuss them in the upcoming videos, in the upcoming classes. But you must have to like, share and subscribe this channel.